हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, तो जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकेम मिस वर्ल्ड वाज। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? ठीक है, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो फर्स्ट इंडियन लेडी थी जिसे मिस वर्ल्ड चुना गया था वो कौन थी? तो उनका नाम था रीता फाड़िया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपका 1935 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 किस देश में आयोजित किया जाना था? ठीक है, तो T20 विश्व वर्ल्ड कप यानी T20 आपका वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो था वो किस देश में आयोजित करना था? तो ये जो था वो आपको ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करना था। तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे आयोजित करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ। नेहरू गोल्ड कप संबंधित है। ठीक है, तो नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो नेहरू गोल्ड कप है वो आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए शायद आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन पर अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि उसे भी चेक कर लिया जाए कि गलत है या फिर सही है। हालांकि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्ट देने का ही हमारे द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन मे भी किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको गलत लग रहा हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप नेट पे सर्च करके भी देखिएगा, आपको वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम कोशिश करेंगे कि ढूंढ कर दिया जा सके। ठीक है, नहीं तो सही होगा तो हम आपको बता देंगे कि आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5th की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, तो बताइए कालिदास जो आपका अवार्ड है वो किसी से आपका रिलेटेड यानी किसी से एसोसिएटेड यानी वो किसके संबंधित है? ठीक है, तो कालिदास जो अवार्ड होता है वो आपके लिटरेचर से संबंधित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी आपको बताना चाहिए कि कालिदास जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनका संबंधित स्वाभाविक बात है कि लिटरेचर से ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है आपका, इसमें लिखा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, यानी उन्होंने किसको हराया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आपका सेल्यूकस। क्या है? सेल्यूकस को उन्होंने क्या किया था? हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर है 7th। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जेमिसिया। जैमेका की राजधानी कौन सी है? ठीक है, जेमिसिया नहीं है, जैमिका है। ठीक है, जैमिका की राजधानी कौन सी है? तो जैमेका की जो राजधानी है वो है आपके किंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका नंबर 8th। विच प्लानट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी से समान है? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा जो प्लानट है जो आपके आकार में यानी आपके साइज में और आपके मास में वो क्या है? अर्थ के सिमिलर है। तो कौन ऐसा प्लानट है बताइए? तो वो आपके है मार्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9th में, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? ठीक है, वो किस पदार्थ का यानी किस चीज़ का वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट आपका एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो वो किसका सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? तो वो है आपके शुगर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 10th। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। चिपको मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? ठीक है, तो चिपको मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर पढ़ते हैं 11 की तरफ। ठीक है, 111 नहीं 11 की तरफ। 11 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द प्लेस ऑफ द नेशन यील्ड द मैक्सिमम कोल। देश में कोयले की सर्वाधिक प्राप्ति किस स्थान से होती है? ठीक है, यानी मैक्सिमम यील्ड जो होता है कोयला का यानी कोल का वो कहाँ से होता है? ठीक है, तो वो आपके कहाँ से होता है बताइए। तो भारत के सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादन होता है वो झारखंड स्थित झड़िया की खान में होता है। ठीक है, तो झारखंड में स्थित एक झड़िया जगह है, वहाँ से उसके खान से यह निकाला जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, झड़िया जो कि कहाँ पड़ता है? आपके झारखंड में पड़ता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द इंडियन पोर्ट इज कॉल्ड द कॉफ़ी पोर्ट। भारत में किस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, बताइए किस पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए किसे कहा जाता है, तो आपके हल्दिया को, किसको, हल्दिया को, या आपको क्या कहा जाता है, आपका न्यू पोर्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि आपका गलत है। हल्दिया में आपका, ये आपका आंसर हल्दिया नहीं होता है। इसका जो न्यू पोर्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यू मैंगलोरू होता है। क्या होता है, न्यू मैंगलोरू जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, हालांकि आपको बता दें कि विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम में भी क्या है, बंदरगाह महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम के भी बंदरगाह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट जो होता है वो कॉफ़ी पोर्ट हम किसे, न्यू मैंगलुरु को ही हम क्या कहते हैं, मंगलूर को हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट से के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि कॉफ़ी पोर्ट हम किसे कहते हैं, तो न्यू मैंगलोर को हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 13 है। नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फास्टेस्ट लार्जेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ठीक है, तो कौन सा सबसे आपका, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, तेज एवं महंगा कंप्यूटर होता है, तो बताइए कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। अब स्वाभाविक बात है कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी तो होगा नहीं, नोटबुक होगा नहीं, लैपटॉप होगा नहीं, सुपर कंप्यूटर होता है, यही सबका क्या होता है, कह सकते हैं कि सबका बाप होता है। ये इसमें हर एक चीज़ होते हैं और हर एक जो पूरे आपके होते हैं सिस्टम पूरा आपका लगभग इसी से डिपेंडेंट होता है। तो यही क्या होता है, सबसे बड़ा, फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। नंबर 14 में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ द लेंथीएस्ट सी कोस्ट बाउंडेड स्टेट। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, तो किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो भारत में सबसे लंबी जो समुद्र तटीय रेखा है वो किसका है, आपका गुजरात का है। किसका है, गुजरात का, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और उसकी लंबाई कितनी है, तो इसका जो लंबाई है, एक सेकेंड, इसका लंबाई है 1600 किलोमीटर का। कितना, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है। लिखा जा रहा है इसमें कि हुज कोर्ट वाज टोडरमल रिलेटेड टू। टोडरमल किसके दरबार से संबंधित है, टोडरमल जो थे वो किसके दरबार से संबंधित थे, आपसे ये पूछा जाए। तो टोडरमल किसके दरबार से संबंधित थे, तो जो टोडरमल थे वो आपके औरंगजेब के दरबार से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 16। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेक्निकल सिटी, ठीक है, निम्न में से तकनीकी शहर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल सिटी को हम किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु, क्या है, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 17 है। लिखा जा रहा है कि वियर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सिचुएटेड। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके है बड़ोदरा में। कहाँ पे, बड़ोदरा में, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी वाइल्ड रिफाइनरी जो होता है आपका, जैसे आपने ओएनजीसी के बारे में भी सुना होगा, तो ये भी क्या आपके वाइल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। तो ये भी आपको कहाँ पे स्थित है, आपके बड़ोदरा के ही आसपास, वहाँ पे, यानी गुजरात में ही स्थित है। ये गुजरात में आपका बड़ोदरा जगह होता है, जैसे गुजरात में सूरत होता है ना, इस प्रकार से अलग अलग जगह है गुजरात में। तो वहाँ पे बड़ोदरा भी गुजरात में ही पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड रिफाइनरी जो है वो आपके इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 18th, पढ़िए 18th नंबर में लिखा जा रहा है कि हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बार जो राष्ट्रपिता थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 19। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि हु मर्डर जनरल माइक ओ डायर, ठीक है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की, ठीक है। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जनरल ओ डायर द्वारा भीड़ में जो गोली चलवाया गया था, ये आपको पता है। तो ये उन्हीं, आपका कह सकते हैं कि जनरल डायर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो जनरल डायर थे, आपको पता होगा कि जब आपका 1919 में जालियांवाला बाग हुआ था तो इन्होंने ही गोली चलवाया था, ठीक है। तो गोली चलवाने के बाद क्या किया गया था कि जो आपके उधम सिंह थे, क्या किए थे, उधम सिंह जो थे वो 1940 में, कब, 1940 में, यहाँ पे लिख देते हैं हम, 1940 में, 1940 में इन्होंने क्या किया था, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि गिव इट अप, क्या है, गिव इट अप कैंपेजन इज रिलेटेड टू। गिव इट अप अभियान का संबंध है, ठीक है। गिव इट अप एक अभियान है, इसका किससे संबंध है, तो इसका संबंध है आपके कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी से, ठीक है, यानी सब्सिडी ऑन कुकिंग गैस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या थे आपके आज के 28 क्वेश्चन थे
किसके, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के। तो किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि हो, किसी क्वेश्चन में गलत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि कोशिश किया गया है कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपर सही तरीके से दिया जा सके, लेकिन मे भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।